राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? तो भाई सबके घर में एक छोटा सा मंदिर होता है और सभी भाई बहन सुबह शाम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम जब पूजा पाठ करते हैं तो हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हमारा मन दुखी हो जाता है और हम ये सोचने लगते हैं कि भाई हमने मतलब कुछ गलतियां की है या हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। मतलब हमारे मन में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं और हम थोड़े से घबरा जाते हैं, क्योंकि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो एक मतलब अपने भाव से पूजा पाठ करते हैं और जब उसमें कुछ गलतियां होती हैं तो जो भी भक्त होते हैं वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि भी कई बार बहुत घरों में ऐसा होता है कि कई बार जब वो जोत बत्ती करते हैं तो भाई उनके मंदिर में आग लग जाती है। जैसे मंदिर में कोई तस्वीर रखी है वो जल गई, या फिर कोई मतलब जो मैट बिछाया हुआ है वो जल गया। मतलब कुछ भी जो वहाँ पर होता है, कोई किताब रखी है या फिर कोई मतलब चुन्नी है माता की, तो ऐसा कुछ जलता है मंदिर में तो भाई हम घबरा जाते हैं और हमारा मन बहुत दुखी होता है। हमारे मन में बहुत ज़्यादा सवाल पैदा होते हैं। कई बार अखंड जोत लगाते हैं तो अखंड जोत में जो बाती होती है वो बाती पूरी जल जाती है एकदम से। जो उसमें घी होता है, बाती होती है, वो सारा जल जाता है। बहुत परेशान होते हैं उस टाइम। हमारा फास्ट भी होता है। लेकिन आप ये मत सोचना कि आपके साथ अगर आपके दिए में, अगर आपके मंदिर में कभी आग लग जाती है तो आप इसको बुरा बिल्कुल मत समझो, क्योंकि अग्नि जो होती है वो हमेशा बुराई का नाश करती है। जो हमारे घर में बुरी चीजें होती हैं वो उनको जलाकर उनका नाश करती है। जैसे हम घर में जब हवन करवाते हैं तो हवन की जो अग्नि होती है वो जो हमारे वातावरण की, जो हमारे घर के वातावरण में कोई बुरी चीजें होती हैं उनको जलाकर नष्ट कर देती हैं और हमारे घर में एक शांति भरा माहौल बना देती हैं। तो ऐसे ही जब हमारे घर में कोई बुरी चीज आती है, कोई बुरी शक्ति आती है या बाहर से आती है, या कोई हमारे घर में ऐसे लेडीज आई है, कोई जेंट्स आया, कोई भी बाहर से ऐसा आया है कि जिसके साथ बुरी चीजें होती हैं, बुरी शक्ति होती है और वो हमारे घर में रुक जाती है, या कोई हमारे घर में भी आजकल ये चला हुआ है कि भी क्या कराया जो होता है वो कुछ कराता है हमारे ऊपर, या कोई अशुद्धि, भाई कोई शुद्ध महिला नहीं है जो पवित्र नहीं है, उसने हमारे मंदिर को छुआ हो, हमारे मंदिर से कोई वस्तु ली हो, या फिर मंदिर मतलब भी किसी भी देवता को छुआ हो, तो ऐसे में जब अशुद्धिकरण होता है मंदिर का तो जब हम दिया लगाते हैं, बाती लगाते हैं तो वो उसमें उसको जलाकर नष्ट कर देती है। और ये उनके घरों में होता है जो नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि जो हमारे देवी देवता होते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं वो नहीं चाहते कि हमारे साथ कुछ बुरा हो, इसलिए वो उस बुरी चीजों को वहीं पर जलाकर नष्ट कर देते हैं। उस समय में क्या करना चाहिए कि हमारा जो भी सामान जल जाता है वहां हमें वही चीजें नहीं लाकर, मतलब नई चीजें लाकर वहाँ पर रख देनी चाहिए और अपने मंदिर की साफ सफाई करके वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव करके वहाँ पर हमें अच्छे से दोबारा पूजा करनी चाहिए और हमें अपनी पूजा नियमित रूप से रखनी चाहिए। और आप इसको अशुभ मत समझना कि हमारे मंदिर में आग लगी है तो ये अशुभ हुआ है। ये आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। जो बुरी चीज होती है ये मतलब जो आपके ऊपर संकट आया है उसका संकेत होता है, लेकिन जो आपके घर में आपके देवता विराजमान है उन्होंने उस संकट को अग्नि में जलाकर नष्ट कर दिया है और अब आप पहले की तरह सुरक्षित हैं। आप इसको कभी भी अशुभ मत समझना, ये शुभ है और आपके घर में जो बुरी चीजें आई हैं उसका नाश कर दिया है। तो आप कभी घबराना नहीं कि आपके मंदिर में आग लगी है तो आप पूजा पाठ छोड़ दो, आपके मन में सवाल पैदा होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको शुभ समझे और आपके भले में ये होता है। आपकी सुरक्षा के लिए सोचो कि आपके जो इष्ट देवता होते हैं जिसकी आप पूजा करते हैं वही आपकी सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं। आपके सर पर उनका हाथ है और वो हाथ हमेशा रहेगा, इसलिए आप अपनी पूजा पाठ को नियमित रूप से रखें। राधे राधे।